हमारे बाबूजी ने प्रश्न पूछा है कि निरंतर नाम जप कैसे हो, कृपा करके समाधान करें। मैं श्री महामंत्र जपता हूँ। आपने कल भी यह प्रश्न किया था। इसका पहला उत्तर तो यही है कि करने से ही होगा। पहला उत्तर तो यही है। जैसे भूख लगती है तो भोजन करते ही हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते ही हैं, नींद आने लग जाए तो कोई कथा में भी ऐसे हो जाता है। तो करने से ही होता है। बस बात यही है कि भोजन की भूख तो लगती है, पानी की प्यास तो लगती है, पर भजन की भूख नहीं लगती। तो उस भजन की भूख को बढ़ाने का उपाय सत्संग ही है। जैसे किसी को भूख लगनी बंद हो जाए तो उसको भोजन करने का मन नहीं करेगा और फिर उसका शरीर कमजोर होता चला जाएगा, तत्वों की शरीर में कमी हो जाएगी। ऐसे ही भजन की भूख न लगे तो भजन नहीं होगा। उस भजन के अभाव में आत्मा कमजोर होती चली जाएगी, आत्मशक्ति नहीं रहेगी। और जब वो आत्मशक्ति नहीं रहेगी तो जीव के उत्थान में बाधा होगी। जैसे यहां तक आप चल के आए हैं तो शरीर के बल से ही तो चल के आए हैं। भले गाड़ी में आए हैं, बस में आए हैं, टैक्सी में आए हैं, लेकिन फिर भी चलना तो पड़ा ही ना। अपने घर के जीने से तो उतरे ही ना, घर से बाहर तो आए ही ना, गाड़ी में बैठे ही ना, गाड़ी से उतरे ही ना, चल के यहाँ आए ही ना, कुर्सी पे बैठे ही ना। तो गाड़ी से आए हैं फिर भी चलना तो पड़ेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो कि पलंग पे ही पड़ा है, शौचालय भी नहीं जा पा रहा, सहारा लगाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो यहां तक आने के लिए वॉशरूम जाने के लिए भी शरीर में बल चाहिए। कोई रोग ऐसे हो जाते हैं कि आदमी के वॉशरूम जाने का बल भी नहीं रहता, तो फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो जैसे संसार में गति शरीर के बल से ही होती है, ऐसे भगवदीय राज्य में गति आत्मिक बल से होती है। जैसे शरीर को सामर्थ्य दाल रोटी देते हैं, ऐसे आत्मा को सामर्थ्य श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति से मिलती है। और आत्मिक बल है स्मरण। जिसका जितना स्मरण प्रबल है उसके भीतर उतनी आत्मशक्ति है। एक दिन सभी के साथ ऐसा समय आएगा कि हम लोगों का शरीर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा। अभी तो दिन प्रतिदिन शक्ति क्षीण हो रही है। आप सब सोचिए कि 20 साल पहले शरीर कैसा काम करता था और अभी कैसा करता है। अभी जैसा करता है और 5-10 साल बाद कैसा करेगा। प्रदूषण इतना हो गया है, भोजन पानी में इतनी मिलावट हो गई है कि शरीर स्वस्थ नहीं रहते सबके। लेकिन एक दिन तो सभी का ऐसा आएगा जीवन में, एक दिन आएगा या बहुत सारे दिन आएंगे, ये तो सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जब ये हाथ पांव चलने से मना कर देंगे, लटक जाएंगे, आंखों से देखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, भोजन पानी भी बंद हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा?
जिस समय देह बिल्कुल साथ छोड़ने हमारा लग जाएगा, माने देह की शक्ति शून्य हो जाएगी। अब वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर में लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही तो होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसको कहते हैं कि आदमी इतना कमजोर हो गया कि सांस भी नहीं ले पा रहा, माने सांस लेने की ताकत भी नहीं रही, तो तमाम नलियां उसके लग जाती हैं, तो मशीन ही सांस लेती है, आदमी सांस नहीं लेता है। मशीन ही ऑक्सीजन लेती है, मशीन ही छोड़ती है। यही तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वेंटिलेटर। जितना हम जानते हैं कि मशीन ही किडनी से वर्क करा रही है, मशीन ही लंग्स से वर्क करा रही है, मशीन ही ऑक्सीजन ले रही है, छोड़ रही है। डॉक्टर देखते हैं कुछ दिन तक। कई बार ऐसे अस्पताल भी हैं कि पैसा बनाने के लिए लिटाए रखते हैं आदमी को, लाखों रुपया रोज का बिल आता है। ऐसा भी होता है। हो सकता है कोई 2, 4, 5 हजार में आदमी वेंटिलेटर से बच के भी आ जाता हो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, पर शायद 99% तो नहीं आ पाते। लेकिन समझने की बात यह है, जिस समय शरीर में श्वास भी लेने की सामर्थ्य नहीं रहती, मशीनों से ही श्वास लिया जाता है, ये मन उस समय भी शांत नहीं बैठता। ये बड़ा अचंबा है। ये मन तो उस समय भी खुराफात नहीं छोड़ता, क्योंकि आज गीता जी की बारी है। लेकिन अब कितना कह पाएंगे, गीता जी तो अपने आप में एक अलग सत्संग है। पर गीता जी अब भगवान युद्ध से पहले सुनाएंगे ये 18 अध्याय। लेकिन गीता अपने आप में एक अलग ही राज्य है। सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता 7 दिन की महाभारत में। तो ये गीता में भगवान 11वें अध्याय में जब विभूति योग सुनाते हैं तो कहते हैं, अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं। मन को भगवान की सामर्थ्य प्राप्त है। आंखों को प्राप्त है कि नहीं, पांव को प्राप्त है कि नहीं, हाथ को प्राप्त है खबर नहीं, पर इंद्रियों में मैं मन हूं, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। तो मन को पावर आती रहती है प्रभु की ओर से। वहां की पावर कभी कट ऑफ नहीं होती। पर बात यह है, पावर तो आती है, लेकिन मन करता मन मानी है। मन को जो करने का अभ्यास है, मन की जहां रुचि है, वो वही करता है। मन की ताकत उस समय भी कम नहीं होती है। लेकिन जीव की जो उधर्व गमन की क्षमता है, पानी को नीचे मंजिल पे लाना है तो कोई मोटर पंप नहीं चाहिए, अब पानी को ऊपर ले जाना है तो मोटर पंप चाहिए। जितना ऊंचा ले जाना है उतने पावर की मोटर चाहिए। तो यदि इस मृत्यु लोक से उठ करके अपने को गोलोक पहुंचना है तो उतना पावर का पंप, उतने पावर की मोटर चाहिए। नीचे तो जीव गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है। गिर जाए 84 लाख योनि में, उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। बेलगाम मन को छोड़ दीजिए। अब की बार मनुष्य से अगली बार कुत्ता बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, जाने क्या क्या बन जाएंगे, और बनते रहे अनंत जन्मों में। लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए मोटर चाहिए। इस मृत्युलोक से यदि दिव्य गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, साकेत जाना है, उसके लिए पंप चाहिए। और वो पंप क्या है, वो मोटर क्या है? वो श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति ही वह पंप है। श्रवण भक्ति ऐसा समझिए कि गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया, और नाम जब भक्ति, कीर्तन भक्ति ऐसा समझिए कि आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चला दिए, अब पहुंचिए ठिकाने पे। लेकिन इस
गाड़ी में दूसरा ड्राइवर नहीं है। इसलिए अपने यहां एक शब्द है मनोरथ। मनोरथ एक बड़ा पवित्र शब्द है। वैष्णव जन में मनोरथ किए। गिरिराज जी का 56 भोग का मनोरथ है महाराज, आज ब्याहुले का मनोरथ है, या यमुना जी का चुनरी का मनोरथ है। अपने यहां कितने वैष्णव रोज मनोरथ करावे। ये मनोरथ क्या है? हम तो यही समझते हैं कि उत्सव को मनोरथ कहते हैं, पर आचार्यों के शब्द बड़े मूल्यवान हैं। मनोरथ माने जिस उत्सव में, जिस प्रक्रिया में मन के रथ पर बैठकर भक्त भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करता है। बोले 56 भोग का मनोरथ किया है, तो एक तो यही अर्थ है कि घर में लड़ुआ कचौड़ी बनाओ, डलिया में सजाओ, भगवान को भोग लगाओ। ये तो करना ही है, अच्छी बात है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है कि घर पे आटे के बेसन के लड्डू बना लिए, भगवान को भोग दर दिए, वो तो करिए। वो 56 भोग का मनोरथ किया माने मन के रथ पर बैठकर द्वापर लीला के उस गिरिराज लीला वाले परिवेश में मैं मन से पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, मैं वहां पहुंच गया। ये मनोरथ है। केवल लड़ुआ कचौड़ी बनाना मनोरथ नहीं है। तो एक बड़ा सुंदर शब्द है मनोरथ। तो इसमें उनमें भगवान की सामर्थ्य है, लेकिन जीव का जो कर्म है वो इसकी गति को अवरुद्ध कर देता है। जीव के जो असत कर्म है, जीव की जो जिजीविषा है, जीव की जो विषय भोगने की लालसा है, जगत को पकड़े रखने की जो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसके उत्थान में ही बाधा पैदा कर देती है। तो बस मुख्य बात यही है कि करने से होगा। और कोई करेगा कब? जब इस बात की जरूरत समझ लेगा। जरूरत समझ लेगा इस बात की। अभी हमको पता चल जाए कि भवन में आग लग गई है, तब हम घड़ी देख के भागेंगे क्या कि अभी 10:40 हो रहे हैं, 11:45 जाऊंगा। नहीं, जरा कॉल आई है मोबाइल पे, जरा कॉल सुन लो, बहुत जरूरी है, तब भागूंगा, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, पता चल जाए अग्नि लगी है, तुरंत भागेंगे। फिर भले हमारा नोटों का थैला यहां छूट जाए, भागेंगे, मोबाइल छोड़ भागेंगे, क्योंकि पता चला अग्नि लग गई है, अब नहीं रुकना। जिस क्षण ये पता चल जाएगा इस जीवन में अग्नि लग गई है, पता नहीं कितने दिन शेष हैं, तब फिर भजन बनेगा। भजन जैसा बनना चाहिए नहीं बन रहा, उसमें केवल यही बात है कि अभी भी वैसे गंभीर नहीं है। और महाभारत कथा में तो यही है ना, अभी भगवान जाएंगे समझाने, हम लोग जितना सुन पाएंगे। धृतराष्ट्र को मरते दम तक सुध-बुध नहीं आए। सबरा युद्ध हो गया, सबरे कौरव मारे गए। अब युधिष्ठिर तो इज्जत करते ही हैं, युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर हैं। उन्होंने अपने माता पिता से ज्यादा इज्जत गांधारी और धृतराष्ट्र को दी कौरवों के मरने के बाद। जिस ताऊ ने एक दिन चैन से रोटी नहीं खाने दी, धोखाधड़ी की, युधिष्ठिर उस धृतराष्ट्र के पांव धो धो के पिए। पिताजी पिताजी, ताई जी ताऊ जी, ताई जी ताऊ जी, ताई जी ताऊ जी। उन्हीं को भोजन करा के रात को जा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं धृतराष्ट्र के। आ गए विदुर जी, क्योंकि विदुर जी तो जब देखे कि युद्ध होकर ही रहेगा तो फिर चले गए, कि मान नहीं रहे तो तीर्थ यात्रा को चले गए। जब सबरा कुछ हो गया तब विदुर जी लौटे और देखा कि युधिष्ठिर तो बढ़िया बैठ के खीर खा रहा है, आराम से रह रहा है। विदुर जी ने तो बड़ी डांट लगाई।
बड़ी डांट, जबकि बड़े भाई हैं, बड़ी डांट लगाई। जब पांडव नहीं थे अकेले में, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया तुम्हारे 100 बेटे मारे गए, सारे पोते मारे गए, पांडवों के बेटे मारे गए। इन पांडवों के साथ तुमने क्या क्या किया, इन्हीं के यहां पड़े हो। अब जिसको भजन नहीं करना उसके पास तो 100 बहाने। कहता है क्या करूं, युधिष्ठिर बहुत इज्जत करता है, कहता है ताऊ जी कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत प्यार करता है युधिष्ठिर हमको, और क्या करूं मैं? विदुर जी ने कहा तुमको हरि का भजन नहीं सूझता, तुमको राम का नाम नहीं सूझता, भगवान का भजन नहीं सूझता। अरे क्या करें, अंधे हैं, इसने भी आंख पे पट्टी बांध रखी है, कहां चले जाएं? अरे कहां चले जाएं? यहां तो बड़ा आराम है। कहां तक मैं कहूं, दुर्योधन से ज्यादा आराम है, क्योंकि दुर्योधन अपना बेटा तो था लेकिन रात दिन कलेश तो करता था। यहाँ तो बड़ा चैन है। युधिष्ठिर भी बहुत इज्जत करते हैं, द्रौपदी भी बहुत इज्जत करती हैं, अर्जुन नकुल सहदेव बहुत इज्जत करते हैं, कुंती भी आके पांव छूती है। बस कभी कभी भीमसेन आके खरी खोटी कह देता है। भीमसेन आके क्या कह देता है? कह देता है कुत्ते की तरह पड़े यहां रोटी खा रहे। अरे राम, भीमसेन ऐसा कह देता कि कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो यहां। पर कोई बात नहीं, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। युधिष्ठिर आके डांट देते, खबरदार जो कुछ कहा हो तो। पर बाकी हम लोग कहां चले जाएं? विदुर जी ने कहा भैया जिंदगी तो तुमने बिगाड़ ली, अब मरण तो सुधार लो। बोले क्या करूं? बोले भजन करो। अब भजन करा होए तुम घरे, भजन कहाँ होएगा? बुढ़ापे में भजन की शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा। समय रहते व्यक्ति को चेतना होता है। बोले कैसे करूं? बताओ, हम यहां पर भजन करना शुरू करेंगे। विदुर जी ने कहा कोई यहां पे भजन नहीं होगा, अब वन में चलो। युधिष्ठिर कहे हम कहां वन में चले जाएं, दिखे नहीं रहे, कैसे ये कैसे वो कैसे, कौन लेके जाएगा? विदुर जी ने कहा मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि भाई होए तो विदुर जी जैसा हो। बहुत हित किया, सारे जिंदगी हित किया और आखिर में भी हित किया। समझाते रहे, नहीं माना तो उसकी बात, पर वो तो कहने से नहीं चूके। भाई होए तो विदुर जी जैसा, मां होए तो सुनीति जैसी, ध्रुव जी की मां होए सुनीति जैसी, पिता होए ऋषभ देव जैसा, और गुरु होए नारद जी जैसा। ऐसा सुखदेव जी ने कहा है। मां कैसी होए, पिता कैसे होए, गुरु कैसे होए, भाई कैसे होए। विदुर जी ने कहा मैं लेके चलूंगा, हम तो अंधे हैं, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। विदुर जी ने कहा सब काम मैं करूंगा, कपड़े मैं धोऊंगा, भोजन मैं लाऊंगा, हर काम मैं करूंगा, संग चलो। अब क्या कहते हैं? अच्छा तो सुबह चलेंगे, दुर्योधन को कह के नाश्ता करके। विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर जाने देगा? सुबह चलोगे? युधिष्ठिर जाने देगा? फिर क्या करो, अभी चलो। आधी रात को निकाल के ले गए। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के कंधे पर हाथ रख लिया, गंधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रख लिया, और विदुर जी लेके चले थे। पूरी कथा है, महाभारत तो अपार है, युद्ध के बाद की भी बड़ी कथाएं हैं। हरिद्वार ले गए, ऋषिकेश, आज के जैसा तो नहीं था, जंगल थे, गंगा जी थी। वहीं किसी वन में ऋषिकेश के पास में जो मुनि की रेती है, इन्हीं स्थानों पर रहे तीनों आकर के, और वहां रहे, खूब उनसे भजन करवाया। भजन तो नहीं, वो फिर पिछली बातें कहानी गाने लगता,
फिर कहते भैया छोड़ो इन बातों को, अब मत याद करो, अब राम को याद करो बस। भजन करवाया।